हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग उन स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल नए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम क्या इस टेबल से याद करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल देख लेते हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, और ये है 90 डिग्री का। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, हम कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद? हम ऐसे करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। यानी कि साइन की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं नीचे को, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे कॉस की वैल्यू भी ऊपर से नीचे को देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट की वैल्यू ऊपर से नीचे को देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोटेंजेंट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सीकेंड की वैल्यू यहां से देखते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसिकेंड की वैल्यू यहां से देखेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सबको पता है, और इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन भी जनरली नहीं होती है। तो कंफ्यूजन कहां पे होती है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए इस ट्रायंगल की जो साइड है वो ऐसी है, 4, 5 और 3 सेंटीमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस ट्रायंगल की जो सबसे लंबी वाली लाइन रहती है, ये वाली लाइन जो कि एसी है, ये हाइपोटेन्यूज रहती है। इसमें कभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। लेकिन कंफ्यूजन कहां पे आती है? परपेंडिकुलर और बेस में। ओके, अब परपेंडिकुलर और बेस क्या रहते हैं ना, वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल चेंज हो जाते हैं। समझो मैं एंगल ए की बात करूं, इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा? ये जो लाइन है एबी, जो कि इस एंगल की एडजेसेंट लाइन है, ये बेस होती है। और इस एंगल की जो अपोजिट लाइन है बीसी, ये इस केस में परपेंडिकुलर हो जाती है। ओके, अब समझो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कॉस ऑफ ए इस टेबल से। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आराम से मैं लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि बेस कौन सा रहता है? एंगल की एडजेसेंट लाइन। ओके, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे तो कॉस ए की वैल्यू आ गई। ये बड़ा आसान हो गया निकालना। इसी तरह से अगर मुझे टेंजेंट ए निकालना है, अब एंगल मेरा ये वाला है, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहती है। ओके, तो परपेंडिकुलर कौन सा रहता है? परपेंडिकुलर हमेशा एंगल की अपोजिट वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। और बेस कौन सा है? एडजेसेंट लाइन। तो वैल्यूज डाल देंगे 3/4, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आ गया। ओके, तो इसी तरह से आप चाहो तो कॉस ए और टेंजेंट ए मैंने निकाल दिया। बाकी जो बची हुई 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज है, आप इसके लिए एंगल ए के लिए निकाल के कमेंट में डाल सकते हो। अब समस्या कब खड़ी होती है? जब मैं एंगल चेंज कर दूं। अब मैं एंगल ए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं। ये एंगल सी है। अब क्या रहेगा? क्या बेस और परपेंडिकुलर सेम रहेंगे? नहीं, अब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को ज्यादातर। अब क्या रहेगा? एंगल की एडजेसेंट जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, ओके बीसी, अब ये क्या हो जाएगी? ये बेस बन जाएगी, इसलिए बेस यहां शिफ्ट हो गया। और ये जो सामने वाली लाइन है ए बी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। अब देखो बेस और परपेंडिकुलर स्विच हो गए, क्यों? विद रिस्पेक्ट टू एंगल। क्योंकि जब एंगल ये है सी, तो बेस ये है, इसके साथ वाली एडजेसेंट लाइन, और परपेंडिकुलर इसकी ऑपोजिट लाइन है। कॉस ऑफ सी इस केस में क्या रहेगा? इस टेबल के हिसाब से वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ओके, अब बेस क्या है? लेकिन भाई बेस कौन सा होता है आपका? एडजेसेंट वाली लाइन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसकी वैल्यू देखो क्या है? अब इसकी एडजेसेंट लाइन ये हो चुकी है। ओके, तो ये 3/5 हो जाएगा। तो ये देखो ये आंसर आ गया। यहाँ पे cos a की वैल्यू 4/5 है और cos c की वैल्यू 3/5 है, लेकिन फॉर्मूले सब सेम है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सब सेम है, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट भुजा जो है अब एंगल की ये है, यानी कि ये बेस है। वैसे चलो टेंजेंट की भी निकाल लेते हैं। टेंजेंट सी क्या रहता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से अगर आप देखोगे आगे इसको देखेंगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, जो नए स्टूडेंट है स्पेसिफिकली उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो आपने यही याद रखना है, हाइपोटेन्यूज कभी स्विच नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे लंबी वाली लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एंगल रहेंगे। एंगल के साथ वाली भुजा बेस और इसके अपोजिट वाली भुजा परपेंडिकुलर। ओके, ये वाला एंगल लोगे एंगल ए, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, इसके साथ वाली बेस रहेगी। ये वाला एंगल लोगे एंगल सी, तो इसके साथ वाली भुजा बेस रहेगी, इसके अपोजिट वाली परपेंडिकुलर रहेगी। इस तरह के जो है डिटेल कॉन्सेप्ट्स जानने के लिए जो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर जाओ, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। थैंक यू।